चलिए, तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट में आपका लिखा हुआ है बेसिक जे सर्किट एलिमेंट्स एंड वेवफॉर्म्स के बारे में जानना है। क्योंकि आज इंट्रोडक्शन जे क्लास हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन जे क्लास में आपको बता रहे हैं कि पहले यूनिट में बेसिक जे सर्किट एलिमेंट्स एंड वेवफॉर्म में क्या क्या करना है। सर्किट कंपोनेंट्स, स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल, साइनसॉइडल सिग्नल्स। थर्ड सेमेस्टर की क्लास में हम लोग ऑलरेडी सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सर्किट कंपोनेंट्स में जैसे रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे। रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, इंडक्टर और इंडक्टेंस में क्या डिफरेंस है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस है, कैपेसिटर का क्या वर्क है हमारा, इंडक्टर का क्या वर्क है, रजिस्टर का क्या वर्क है, ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस डे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स के बारे में जानेंगे कि स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल होता क्या है। किसी भी सिस्टम में आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमको इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट जे सिग्नल विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट। बहुत सारा हमारा इनपुट जे सिग्नल होता है जो कि आउटपुट प्रोड्यूस करने का काम में आता है। ये इनपुट जे सिग्नल जो है उसी इनपुट सिग्नल को हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द आउटपुट वैल्यू। किसी भी सिस्टम में आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड सिग्नल जो हम लोग यूज करते हैं वो चार टाइप का स्टैंडर्ड सिग्नल हम लोग यूज करते हैं। एक को बोलते हैं स्टेप सिग्नल, दूसरे को बोलते हैं रैंप सिग्नल, तीसरे को बोल रहे हैं इम्पल्स सिग्नल और चौथे को बोल रहे हैं पैराबोलिक सिग्नल। ये सारे जो सिग्नल में बहुत ही कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट ये रिलेशंस है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो वन बाय वन करके हम जानेंगे कि स्टेप सिग्नल क्या होता है, रैंप सिग्नल क्या होता है, इम्पल्स सिग्नल क्या होता है, पैराबोलिक सिग्नल क्या होता है। ठीक है, ये सारे डिफिनीशन हम लोग जब इस टॉपिक में आएंगे तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आज आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देते हैं कि स्टेप सिग्नल क्या है, रैंप सिग्नल क्या है, इम्पल्स सिग्नल क्या है, पैराबोलिक सिग्नल क्यों। क्योंकि फर्स्ट ये यूनिट आपका जो है बेसिक सर्किट एलिमेंट्स एंड वेवफॉर्म्स में आपको पढ़ना है जो क्या क्या है, सर्किट कंपोनेंट है, स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स है और साइनसॉइडल सिग्नल्स है, जिसमें हम लोग थर्ड सेमेस्टर में सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में लर्न कर चुके हैं, साइनसॉइडल सिग्नल्स के बारे में भी जान चुके हैं। हम आज जो बताने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल्स क्या है। तो बहुत सारे जो सिस्टम में हमको आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी इनपुट सिग्नल को हम कह रहे हैं स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल, जो कि आपका चार टाइप का है, स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, इम्पल्स सिग्नल और पैराबोलिक सिग्नल। तो सबसे पहले हम डिस्कस करें कि स्टेप सिग्नल होता क्या है। स्टेप सिग्नल, इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, जब हम लोग टॉपिक में आएंगे तो इसके बारे में कहेंगे हम लोग डिस्कस। ठीक है, स्टेप सिग्नल क्या है हमारा। बेसिकली स्टेप सिग्नल को हम ST से डिनोट करते हैं और ऐसा जो सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड हमारा एवरीवेयर कांस्टेंट है फॉर t ग्रेटर देन 0। क्या बोले, ऐसा जो सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड हमारा एवरीवेयर कांस्टेंट हो फॉर t ग्रेटर देन 0 और मैग्नीट्यूड 0 है फॉर t लेस देन 0, ऐसे जो सिग्नल को हम कहेंगे स्टेप सिग्नल। और स्टेप सिग्नल को हम डिनोट करते हैं ST से और ST को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे एज ST इक्वल टू a t ग्रेटर देन 0 और ST का वैल्यू 0 होगा t लेस देन 0। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये इसका ग्राफिकली है हमारा। तो देखिए, इसी को हम लैंग्वेज में कहें कि ऐसा जो सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड हमारा कांस्टेंट हो फॉर t ग्रेटर देन 0, इसका मैग्नीट्यूड अभी क्या रखे हैं, a रखे हैं फॉर t ग्रेटर देन 0 और मैग्नीट्यूड 0 है फॉर t लेस देन 0, ऐसे जो सिग्नल को हम बोलेंगे स्टेप सिग्नल। ऐसे वो क्या बोलेंगे, स्टेप सिग्नल। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, स्टेप सिग्नल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और याद होगा आपका ये डीसी ये सिग्नल का भी ग्राफ है हमारा,
है ना। इसका मैग्नीट्यूड हमारा एवरीवेयर क्या है, हमारा कांस्टेंट है 40 ग्रेटर देन 0, और मैग्नीट्यूड 0 है 40 लेस देन 0। ऐसे जो सिग्नल को हम कहेंगे आपको क्या, स्टेप सिग्नल। और इसी स्टेप सिग्नल में जब मैग्नीट्यूड हमारा ए का वैल्यू व्हेन ए इक्वल टू 1, जब इस स्टेप के सिग्नल में मैग्नीट्यूड हमारा 1 हो जाए, ठीक है, 40 ग्रेटर देन 0, और मैग्नीट्यूड 0 हो जाए 40 लेस देन 0, तो इस स्टेप सिग्नल को उस समय हम कहेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल। उस समय क्या कहेंगे, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। तो व्हेन ए इक्वल टू 1 किसके लिए, 40 ग्रेटर देन 0, और ए का वैल्यू 0 हो जाए 40 लेस देन 0, तो ऐसे सिग्नल को हम बोलेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल। तो व्हेन द magnitude of step signal becomes unity 40 greater than 0 and 0 for t less than 0, then the signal is said to be unit step signal. It is denoted by UT। किससे डिनोट करेंगे, UT से। और मैथमेटिकली it can be expressed as UT equal to 1, 40 greater than 0, UT equal to 0, 40 लेस देन 0, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 40 लेस देन 0। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ग्राफिकली इट कैन बी represented as this is your यूनिट स्टेप सिग्नल। ये सारे जो सिग्नल हम कहाँ इनपुट में हम अप्लाई करेंगे तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा आउटपुट कैसा मिलेगा, ठीक है। तो आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों को इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल के बारे में लर्न करते हैं। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड दीज सिग्नल्स आर 4 टाइप्स। वन इज नोन एज स्टेप सिग्नल, another is known as ramp signal, third one is your unit impulse signal, and fourth is your parabolic signal. Is it clear? अच्छे तरह से समझ में आया होगा कि स्टेप सिग्नल है क्या। तो ऐसा जो सिग्नल जिसका मैग्नीट्यूड हमारा एवरीवेयर कांस्टेंट हो 40 ग्रेटर देन 0, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट बोल रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड हमारा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन इसी स्टेप सिग्नल का एग्री मैग्नीट्यूड हमारा 1 हो जाए 40 ग्रेटर देन 0 और मैग्नीट्यूड 0 हो जाए 40 लेस देन 0, तो इस स्टेप सिग्नल को हम कहेंगे यूनिट स्टेप सिग्नल। और यूनिट स्टेप सिग्नल को हम यूटी से डिनोट करते हैं, और मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज यूटी का वैल्यू 1 होगा 40 ग्रेटर देन 0 और यूटी का वैल्यू 0 होगा 40 लेस देन 0। किसी भी सिग्नल में यदि किसी फंक्शन को हम यूनिट स्टेप से यदि मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो हमारा फंक्शन जो हो जाता है वो यूनिट स्टेप सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। किसी भी सिग्नल को यदि हम यूनिट स्टेप सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्नल हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल हो जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा स्टेप सिग्नल। सेकेंड में हमारा क्या है, रैंप सिग्नल। तो रैंप सिग्नल क्या है हमारा,
ये भी हमारा क्या है, एक इनपुट सिग्नल का टाइप है, ठीक है। तो ऐसा जो सिग्नल जिसका हमारा जो मैग्नीट्यूड लिनियरली टाइम के साथ इंक्रीज करे 40 ग्रेटर देन 0 और मैग्नीट्यूड 0 हो जाए 40 लेस देन 0, तो ऐसे जो सिग्नल को हम कहेंगे रैंप सिग्नल। ऐसे क्यों क्या कह देंगे, रैंप सिग्नल, ठीक है। तो रैंप सिग्नल के बारे में डिस्कस करने के पहले आप अपने वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि रैंप सिग्नल होता क्या है, ठीक है। तो ऐसा जो सिग्नल जिसका जो मैग्नीट्यूड हमारा लिनियरली टाइम के साथ क्या हो, इंक्रीज करे 40 ग्रेटर देन 0 और मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए 40 लेस देन 0, तो ऐसे जो सिग्नल को क्या कहेंगे, रैंप सिग्नल। और मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रैंप सिग्नल is denoted as RT equal to AT 40 greater than 0 और 40 less than 0. Graphically it can be represented as t, यहाँ पर y एक्सिस पर हम रैंप सिग्नल को इंडिकेट कर रहे हैं। जब t का वैल्यू हम क्या होगा, 40 लेस देन 0, इस रीजन में हमेशा मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 0 होगा। और जैसे जैसे t का वैल्यू हम इंक्रीज करते जाएं 40 ग्रेटर देन 0, मान लो t का वैल्यू हम 0 रख दें तो उस समय ये क्या होगा, हमारा 0। जब t का वैल्यू हम 1 रखें तो इसका वैल्यू a, ठीक है, यानी इस टाइप का मिलेगा। हमारा t का वैल्यू 1 रखें तो a मिलेगा, t का वैल्यू 2 रखें तो 2a मिलेगा। मान लो ये 1 पर है हमारा, ये हमारा 2 पर है, ये हमारा 3 पर है, ये हमारा 4 पर है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारा 1 पर कितना वैल्यू होगा, a, इसके क्रॉसपॉन्डिंग कितना 2a, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 3a, इसके क्रॉसपॉन्डिंग 4a हमारा। तो क्या बोले कि ऐसा ये सिग्नल जिसका जो मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, लिनियरली इंक्रीज करे 40 ग्रेटर देन 0 और मैग्नीट्यूड 0 हो 40 लेस देन 0, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, रैंप सिग्नल। मैथमेटिकली इट इज डिनोटेड बाय RT एंड RT इक्वल टू AT 40 ग्रेटर देन 0, जहां a हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारा, ठीक है। a हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है और t हमारा क्या है, वेरिएबल है, टाइम जो है हमारा है। तो a हमारा यहाँ क्या है, कांस्टेंट जो वैल्यू है, तो a आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जब इसी रैंप सिग्नल में हमारा इस a का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, जब ये रैंप सिग्नल हमारा मैग्नीट्यूड कितना हो जाए, व्हेन a इक्वल टू 1, in that case RT equal to 1 40 greater than 0 and 0 40 less than 0, such signal is known as ramp signal, unit ramp signal, unit ramp signal. Graphically it can be represented as
1 2 3 0 1 2 3 हमारा है। और स्लोप कितना हो जाएगा हमारा, आप थोड़ा देखो तो 45 डिग्री। तो ऐसे जो सिग्नल को हम क्या बोल देंगे, आपका यूनिट रैंप। तो रैंप सिग्नल से ही यूनिट रैंप बन रहा है। इसी रैंप सिग्नल का जब मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाए हमारा ए का वैल्यू, तो यही रैंप सिग्नल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा यूनिट रैंप सिग्नल में। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम एनालिसिस जब करेंगे तो एनालिसिस करने के लिए हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, यूनिट या रैंप सिग्नल अप्लाई इसलिए करते हैं कि इस पर हमको उसको अप्लाई करके उसमें जब एनालिसिस करते हैं तो हमको कन्वीनियंट होता है, इसलिए हम लोग यूनिट रैंप सिग्नल यूज करते हैं किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, रैंप सिग्नल। ये हमारा, ये सारे जितने भी सिग्नल आपको बता रहे हैं ये सारा क्या है, हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल है, जो कि हमारा क्या है, इनपुट में हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, जैसे मान लो आपने कहा था जब थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो हमको क्या था, वहाँ पर कोई नेटवर्क पता था हमारा या आपका सर्किट पता था, उसमें हम इनपुट अप्लाई कर रहे थे। इनपुट एसी भी हो सकता है या डीसी भी होगा, दोनों केस में आपको बताए थे। जब हम लोग डीसी में पढ़े थे तो जितने भी नेटवर्क देखे थे उसमें एलिमेंट क्या था, हमारा रजिस्टर था हमारा। हम क्या कर रहे थे, एलिमेंट में इनपुट अप्लाई करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यू निकाल रहे थे। उसी आउटपुट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट लॉ आपको बताए थे, डिफरेंट थ्योरम के हेल्प से हम किसी भी नेटवर्क और सर्किट को सॉल्व किए थे। तो आज हम लोग सम स्टैंडर्ड सिग्नल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस सिग्नल को अप्लाई करके कैसे हम नेटवर्क को सॉल्व करेंगे वो जानेंगे। तो उसके लिए बेसिक हमारा क्या, ये सारे स्टैंडर्ड सिग्नल है, जिसमें दो सिग्नल के बारे में आपको बताएं, वो क्या है, स्टेप सिग्नल और क्या है, रैंप सिग्नल। ये ठीक है। थर्ड वन इज योर पार्ट आपका इम्पल्स सिग्नल एंड नेक्स्ट इज योर क्या, पैराबोलिक सिग्नल। तो ये रैंप सिग्नल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि रैंप सिग्नल होता क्या है हमारा। ठीक है, इसमें कुछ रिलेशन है वो भी आपको बता देंगे कि क्या रिलेशन है हमारा। आज थोड़ा सा सारे यूनिट्स के बारे में हम आपको हिंट देंगे। आपको डिस्कस इसका क्या होगा डिटेल्स में हम लोग जब टॉपिक पर आएंगे तब उस समय हम लोग डील करेंगे। ये सारे का डेफिनेशन भी आपको उस समय हम कॉपी में लिखवाएंगे कि क्या होता है। अभी आप लोग समझने की कोशिश करें, क्योंकि फर्स्ट क्लास से हम फर्स्ट वीडियो आपके सामने बना रहे हैं आज हम लोग, तो उतना डिटेल्स में हम लोग नहीं जाएंगे। जो काम का चीज़ है वो आपको बता रहे हैं। ये अपना वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो स्टैंडर्ड सिग्नल है उसको हम बोल रहे हैं पैराबोलिक सिग्नल। नाम से ही पता चल रहा है कि इस सिग्नल का जो शेप होगा वो कैसा होगा, पैराबोल आपका। तो पैराबोलिक सिग्नल को हम लोग जो डिनोट करते हैं उसको हम P से लिख दे रहे हैं PT। ठीक है, और पैराबोलिक सिग्नल it can be expressed as PT equal to a t square by 2 t greater than 0 और 0 t less than 0। ठीक है, मतलब ऐसा जो सिग्नल हमारा जो कि टाइम के साथ हमारा स्क्वायर करके हमको क्या करे, सिग्नल प्रोड्यूस करे 40 ग्रेटर देन 0 और मैग्नीट्यूड 0 हो जाए 40 लेस देन 0। तो ऐसे सिग्नल को पैराबोलिक सिग्नल बोलते हैं। और पैराबोलिक सिग्नल को हम डिनोट करते हैं PT, और मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज PT इक्वल टू a t स्क्वायर बाई 2 40 ग्रेटर देन 0 और 0 40 लेस देन 0। सच सिग्नल is known as पैराबोलिक सिग्नल। ऐसे सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, पैराबोलिक सिग्नल। ग्राफिकली इट कैन बी represented as, जहां पर a हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारा। ठीक है, इस a का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी है, कांस्टेंट वैल्यू है हमारा। यहाँ पर हम ग्राफ बनाएं तो ये x एक्सिस पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस पर हम सिग्नल पैराबोलिक सिग्नल को कर रहे हैं। जब t का वैल्यू 0 रखेंगे तो उस समय हमारा 0 होगा। ठीक है, जब हम t का वैल्यू 1 रखेंगे
तो क्या होगा, a/2 हो जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, जब एक t का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो ये इस टाइप का शेप आपको मिलेगा हमारा पैराबोला शेप का। तो ऐसे ये सिग्नल को हम बोलते हैं पैराबोलिक सिग्नल। जब इस पैराबोलिक के सिग्नल का मैग्नीट्यूड a का वैल्यू 1 हो जाए फॉर t ग्रेटर देन 0 और मैग्नीट्यूड 0 हो जाए फॉर t लेस देन 0, तो ऐसे जो पैराबोलिक सिग्नल को हम बोल देते हैं यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। उसको क्या बोल देते हैं, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। व्हेन a इक्वल टू 1, इन दैट केस pt इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2, t ग्रेटर देन 0, 0, t लेस देन 0, सच सिग्नल इज नोन एज यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। Unit parabolic signal. Graphically, it can be represented as ये आप यहाँ पर t का वैल्यू 0 रखो तो 0 मिलेगा हमारा, t का वैल्यू हम 1 रख दें तो 1/2 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। t का वैल्यू 2 रखें तो हमारा क्या होगा, ये 2 वैल्यू हो जाएगा हमारा। फिर ऐसे ही 3 रखो तो 9/2 हो जाएगा हमारा, 9/2 कहने का मतलब 4.5 होगा। और इससे हम प्लॉट करेंगे तो ये शेप हमारा कैसा मिल जाएगा, पैराबोला शेप का। इसलिए इस सिग्नल का नाम पड़ गया क्या हमारा, पैराबोलिक सिग्नल। ठीक है, तो हम लोग 3 सिग्नल के बारे में अभी डिस्कस किए। वो कौन कौन सा हमारा, सबसे पहले स्टेप सिग्नल जाने, स्टेप से ही हम लोग फिर यूनिट स्टेप सिग्नल जाने, उसके बाद हम लोग रैंप सिग्नल जाने, उसी रैंप से फिर हम लोग यूनिट रैंप का डेफिनेशन बनाए, पैराबोलिक सिग्नल जाने, पैराबोलिक सिग्नल से ही फिर हम लोग क्या बनाए, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल का डेफिनेशन बनाए। ये सारे जो सिग्नल्स जो हो रहे हैं हम लोग इनपुट में यूज करते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब रिस्पॉन्स निकालने के लिए हमको इनपुट सिग्नल की रिक्वायरमेंट होती है। तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड सिग्नल विच आर यूज्ड इन इनपुट फॉर प्रोड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट। एंड लास्ट वन योर स्टैंडर्ड सिग्नल दैट इज नोन एज इम्पल्स सिग्नल। ठीक है, यही एक ऐसा जो सिग्नल होगा जो कि ओनली जो डिफाइंड होगा ओरिजिन पर, ठीक है, और बाकी जगह इसका वैल्यू क्या होगा हमारा 0 होगा। तो ऐसा जो सिग्नल जिसका जो मैग्नीट्यूड हमारा डिफाइंड हो फॉर ओरिजिन, ओरिजिन पर मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो, डिफाइंड हो। ठीक है, तो ऐसे सिग्नल को हम क्या बोल देंगे आपको, इम्पल्स सिग्नल। तो इम्पल्स सिग्नल को हम बेसिकली इधर ही आपको बता देते हैं। ये सारे का फिर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, चाहे सबसे पहले आप इतने नोट डाउन कर ले आप वीडियो को पॉज करके। अब हम लोग जो सिग्नल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, इम्पल्स सिग्नल। यही एक ऐसे सिग्नल है जिसका जो मैग्नीट्यूड ओनली डिफाइंड होगा एट ओरिजिन, और ओरिजिन छोड़कर सभी जगह इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसे सिग्नल को हम बोलते हैं इम्पल्स सिग्नल। और इम्पल्स सिग्नल को डिनोट करते हैं डेल्टा से, और मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा t इक्वल टू a, t इक्वल टू 0 और 0 t नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब क्या हो गया, 40 ग्रेटर देन 0 और 40 लेस देन 0। तो ये जो सिग्नल का मैग्नीट्यूड ओनली जो डिफाइंड है हमारा कहाँ, ओरिजिन पर। तो ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा t 0 हमारा t
ये हमारा सिग्नल है, ये डेल्टा टी। तो ये डेल्टा टी इक्वल टू ए फॉर टी ग्रेटर देन 0 और डेल्टा टी का वैल्यू जो 0 फॉर टी लेस देन 0। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंट एज, और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो इसका स्ट्रेंथ हमको बता रहा है, उसका वैल्यू कितना है, ए है हमारा। स्ट्रेंथ क्या है, ए। कहने का मतलब कि इसका एरिया जो है हमारा है वो कितना है, ए है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट टी टाइम्स टू इन्फिनिटी डेल्टा टी डी टी इक्वल टू कितना, ए। और इसी को चीज है, तो इसका यूरिया यूनिटी होगा हमारा कब, ये सपोज कर लो कि ये ए हमारा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम मान लो इसको हम कर दें 1/a, ये 1/a है, ये 2/a है हमारा, तो ये क्या होगा 2/a होगा हमारा। तो उस समय हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना। यानी एरिया क्या होना चाहिए, इसका यूनिटी होना चाहिए। तो यूनिटी होने के लिए मान लो ये है हमारा ऐसे, फिर इसको हम ऐसे कर दें, फिर इसको ऐसे कर दें, फिर इसको ऐसे कर दें। तो जैसे जैसे t टाइम्स टू हम लोग क्या होगा, सॉरी लिमिट t टाइम्स टू 0, जैसे जैसे t की वैल्यू ऐसे करते जाएंगे तो इसका एरिया का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 1a होगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा हमारा, इनफाइनाइट की ओर जाएगा। एरिया का वैल्यू कितना होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ऐसे जो सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स सिग्नल। और इम्पल्स सिग्नल को डिनोट किससे करते हैं, डेल्टा टी से। और इसी डेल्टा टी का जो वैल्यू जो होगा वो कितना आपका ए होगा 40 इक्वल टू 0 और 0 होगा 40 नॉट इक्वल टू 0। ग्राफिकली इसको समझाने के लिए हमने आपको ये बताया। और सोच लो कि ये 2/a है हमारा, तो यहाँ पर कितना वैल्यू हो जाए कि इसका हमारा एरिया जो है वो कितना हो जाए हमारा। मान लो एरिया हम लोग ए, इस ए का वैल्यू यदि 1 हो जाएगा हमारा, तो उस समय यही इम्पल्स सिग्नल जो होगा वो किस में हो जाएगा हमारा, यही इम्पल्स सिग्नल जो हमारा हो जाएगा वो यूनिट इम्पल्स सिग्नल कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये बताएं, इसको ग्राफिकली आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हमारा डेल्टा टी, ये हमारा टाइम एक्सिस है हमारा, ठीक है। जब इस a का वैल्यू व्हेन a इक्वल टू 1, तो इन दैट केस डेल्टा t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 0, 0, t नॉट इक्वल टू 0, such signal is known as unit impulse signal। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यूनिट इम्पल्स सिग्नल। ग्राफिकली इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ग्राफिकली it can be represented as ये हमारा। तो ये चार हमारा जो सिग्नल हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल है जो कि हम लोग किसी भी सिस्टम में अप्लाई करते हैं फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ आउटपुट। जब तक हम किसी सिस्टम में इनपुट नहीं अप्लाई करेंगे तब तक हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। तो आउटपुट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सब हम लोग स्टैंडर्ड सिग्नल अप्लाई करते हैं। और वो सम स्टैंडर्ड जो सिग्नल है वो कौन सा हमारा, चार टाइप का है। आपका कौन कौन सा आप देख लिए, आपने देखा स्टेप सिग्नल, उसी स्टेप से यूनिट स्टेप सिग्नल बना था हमारा। रैंप सिग्नल, उसी से हम यूनिट रैंप सिग्नल का डिफिनीशन आपको बताएं। फिर हमारा क्या था, पैराबोलिक सिग्नल, उसी से फिर हमने बताया था यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। फिर हम लोग डिस्कस किए इम्पल्स सिग्नल, उसी से हम लोग कह दिए कौन सा, आपका यूनिट इम्पल्स सिग्नल। अब इस चारों सिग्नल में रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि कंपटीशन में हमेशा पूछा जाता है। वो क्या है थोड़ा देखना। हम सारे चीज़ को लिख रहे हैं।
याद करो, ये हम लिखें, मान लो हम यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करें, ठीक है, ut इक्वल टू 1, पहले हम यूनिट स्टेप सिग्नल की बात करें, यूनिट स्टेप सिग्नल, हम यूनिट स्टेप सिग्नल से जा रहे हैं, तो इस ut का वैल्यू क्या था 1, आपको t ग्रेटर देन 0, 0 t लेस देन 0, यूनिट रैंप सिग्नल RT इक्वल टू t, t ग्रेटर देन 0, 0 t लेस देन 0, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल PT इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2, t ग्रेटर देन 0, 0 t लेस देन 0, यूनिट इम्पल्स सिग्नल डेल्टा t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 0, 0 t नॉट इक्वल टू 0। यही है ना हमारा 4 सिग्नल, आपको बताएं। थोड़ा देखो तो बाबू, यदि हम रैंप सिग्नल को डिफरेंशिएट कर दें, यानी इस सिग्नल को हम डिफरेंशिएट करें, रैंप को यदि डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, स्टेप सिग्नल मिलेगा। और यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, तो हमारा क्या मिलेगा, रैंप सिग्नल मिल जाएगा हमारा। तो इसलिए कहा जाता है इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो डिफरेंशिएट करोगे तो पीटी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, टी हो जाएगा 40 ग्रेटर देन 0 और पीटी का वैल्यू 0, 40 लेस देन 0। तो ऐसे जो सिग्नल को क्या बोले थे हम लोग, रैंप सिग्नल बोले थे। तो यहाँ पर नोट में आपको डेरिवेटिव of unit parabolic signal is known as unit ramp signal। थोड़ा इसको यदि डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो देखो इस PT का जो वैल्यू यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो PT इक्वल टू t 40 ग्रेटर देन 0 और PT इक्वल टू 0 40 लेस देन 0। तो इस समय हमारा ये फंक्शन मिल जाएगा और इस सिग्नल को हम लोग क्या बोले थे, यूनिट रैंप सिग्नल। यानी हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिट रैंप मिल जाएगा, ठीक है। या आप कह सकते हो कि इसको हम इंटीग्रेट कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल मिलेगा हमारा। दूसरा, डेरिवेटिव ऑफ यूनिट रैंप सिग्नल इज नोन एज यूनिट स्टेप सिग्नल। यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस समय टाइम के रिस्पेक्ट में तो RT का वैल्यू 1 हो जाएगा 40 ग्रेटर देन 0 और RT का वैल्यू 0 40 लेस देन 0। तो ऐसे जो सिग्नल को हम क्या बोलते हैं, यूनिट स्टेप सिग्नल। इसलिए इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप सिग्नल। और डेरिवेटिव ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल is known as unit parabolic signal। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट पैराबोलिक सिग्नल। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यूनिट पैराबोलिक। या उल्टा चलो तो कभी कभी कंपटीशन में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको क्वेश्चन रहेगा यदि मान लो कि डेरिवेटिव ऑफ यूनिट पैराबोलिक सिग्नल, तब तो कहा जाएगा यूनिट रैंप। लेकिन यदि हम उल्टा कहें तो हम यूनिट रैंप को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा,
यूनिट पैराबोलिक मिलेगा। और यूनिट स्टेप सिग्नल को इंटीग्रेट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, रैंप सिग्नल मिलेगा। और यदि यूनिट इम्पल्स सिग्नल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट स्टेप सिग्नल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज ऑलवेज आस्क्ड इन पब्लिक सेक्टर एग्जामिनेशन, सो यू मस्ट रिमेंबर। इसको रिमेंबर रखना है आपको। और ये कैसे हुआ ये हम लोग डिफिनीशन से जाने, इसके बारे में जब हम लोग टॉपिक में आएंगे तो पूरे डिटेल्स से हम लोग इसका डिफिनीशन भी आपको लिखाएंगे। तो आज आपको इसके बारे में बताएं क्या होता है हमारा ये। तो पहले जो यूनिट में हमको यही सब आपको डिस्कस करना है। स्टैंडर्ड सिग्नल्स क्या होता है हमारा, सर्किट कंपोनेंट क्या होता है हमारा, और आपको साइनोसॉइडल सिग्नल, जो कि हम लोग सर्किट कंपोनेंट्स और साइनोसॉइडल सिग्नल्स के बारे में ऑलरेडी थर्ड सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हमारा साइनोसॉइडल सिग्नल का जनरेशन होता है हमारा। उसमें बहुत सारे टर्म्स को हम लोग डिफाइन किए थे। अल्टरनेशन क्या होता है हमारा, पीरियोडिक सिग्नल किसको बोले थे, नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्या होता है हमारा, वेव फॉर्म क्या होता है, अल्टरनेशन क्या होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, लैगिंग क्या है, लीडिंग क्या है। और यदि हम लोग ये सब डिस्कस आपको सिंगल फेज एसी सर्किट में हम लोग कर चुके थे। तो आज इसमें हमको जो नया चीज़ हम लोग जानना है वो सिर्फ क्या था, स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल, जो कि आपको यहाँ पर बताएं कि स्टैंडर्ड इनपुट सिग्नल होता क्या है और ये सारे सिग्नल में क्या रिलेशन है हमारा। तो आई होप ये सारे चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम आपको रिपीट कर रहे हैं। पैराबोलिक को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, यूनिट रैंप मिल जाएगा। यूनिट रैंप को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यूनिट स्टेप मिलेगा। यूनिट स्टेप को डिफ्रेंशिएट करोगे तो यूनिट इम्पल्स मिलेगा। और उल्टा करो, यदि हम यूनिट इम्पल्स सिग्नल को डिफ्रेंशिएट कर दें तो हमको यूनिट स्टेप सिग्नल मिल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको कहेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल, तो इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल जब यूनिट नहीं रहेगा तो यूनिट हटा देना, तो उस समय इंटीग्रेशन ऑफ इम्पल्स सिग्नल इज नोन एज स्टेप सिग्नल। और जब यूनिट रहेगा तो उसमें हम यूनिट वर्ड यूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो स्टेप सिग्नल पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ स्टेप सिग्नल इज नोन एज रैंप सिग्नल। यही यदि इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप होगा तो उस समय हम कर देंगे यूनिट रैंप सिग्नल। और यूनिट रैंप को इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यूनिट पैराबोलिक मिलेगा। यदि क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ रैंप सिग्नल है तो उस समय हम ऑप्शन क्या देंगे, पैराबोलिक सिग्नल। यूनिट पैराबोलिक सिग्नल ऑप्शन नहीं सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो आज क्योंकि फर्स्ट वीडियो हम लोग बना रहे थे इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन के बारे में हम इसमें ये आपको बताएं कि हमको सिलेबस में कौन कौन सा यूनिट डिस्कस करना है। तो यूनिट 1 में क्या डिस्कस करना है ये लेके चलें। यूनिट 2 में बात करें तो यूनिट 2 में आपका क्या है, नोड और मेश एनालिसिस। नोड और मेश एनालिसिस और यदि हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे तरह से डिस्कस किए थे, जिसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, नोड एनालिसिस क्या है, मेश एनालिसिस क्या है। और इसमें एक नया चीज़ हमको जो पढ़ना है वो मैग्नेटिक कपलिंग। जब हम टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उस समय हम मैग्नेटिक कपलिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। थर्ड जो यूनिट आपको जो पढ़ना है वो हमारा क्या है, आपको हो सकता है हम जो नाम बोल रहे हैं वो थर्ड की जगह फोर्थ भी हो सके, डजंट मैटर, इसमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद आपको क्या है, टू पोर्ट नेटवर्क। ये आपके लिए एक टोटली क्या है, आपका नया चीज़ है। तो थोड़ा सा हम टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में आपको आज हम बता देते हैं कि टू पोर्ट नेटवर्क है क्या, ठीक है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इतना अपना नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये यदि हम पूरे जो सिलेबस को आपको डिस्कस करें तो ये जो है लॉन्ग जो इसका जो वीडियो बन जाएगा, जो कि आपका मोबाइल सपोर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग टॉपिक में आएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में, तो उस टॉपिक में आपको हम डिस्कस करेंगे कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या है हमारा, रेजोनेंस ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं, हमारा सिंथेसिस और पैसिव नेटवर्क क्या है। ये सारे जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल्स में वहाँ जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने जो चैप्टर पर आ जाएंगे, हम लोग सिलेबस पर आ जाएंगे। तो पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टू पोर्ट नेटवर्क होगा हमारा। टू पोर्ट नेटवर्क में आपको बताएंगे कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है, कितने टाइप का आपका टू पोर्ट नेटवर्क होता है हमारा, और वहाँ पर बहुत सारा उसमें टर्म्स हम लोग जानेंगे। सिमेट्रिकल क्या होता है, अनसिमेट्रिकल नेटवर्क क्या होता है, ये सारे चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। यदि हम हर एक जो टॉपिक को आपको यहाँ डिस्कस करने लगे तो ये लंबा हमारा जो वीडियो बन जाएगा। अभी मैंने बनाते बनाते वीडियो का जब टाइम देखें तो 40 मिनट्स का आपके सामने वीडियो बन चुका है,
ठीक है, इसलिए हम यहीं पर आज का सेशन को स्टॉप करना चाहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपने सिलेबस पर आ जाएंगे और पहला जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो टू पोर्ट नेटवर्क होगा। थैंक यू।